हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे। हर एक बच्चा भाई, हर एक साथी, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। चलिए जल्दी से आइए भाई, प्रत्येक साथी जुड़े भाई, क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर, और जोड़े अपने सभी साथी को भाई जल्दी से। मैथमेटिक्स में बच्चा हमारा जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशतता, और उसमें से कैसे शानदार तरीके की कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आगे की क्लास में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको करने वाले हैं, तो प्रत्येक बच्चा जुड़े और देखे और समझे और अपने सभी साथियों को बताए भाई कि यहाँ पे 0 लेवल से हाई लेवल तक सारी क्लासें आपको दी जा रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जा रहा है। चलिए जल्दी से आइए, जोड़िए भाई। और जो बच्चा अभी जुड़ चुका है क्लास में, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, सबसे पहला काम क्लास को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए जल्दी से आइए भाई। चलिए बच्चा जल्दी से आइए। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें। चलिए फिर देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी ध्यान से देखे और समझे और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। चलिए जल्दी से देखिए, समझिए भाई क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भाई। क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, बी की वेतन से 20% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन से 20% कम है, बीस प्रतिशत कम है। डी का वेतन सी के वेतन से 20% अधिक है, डी का वेतन सी के वेतन से 20% अधिक है। अधिक है। यदि डी का वेतन वेतन 1800 हो तो ए बी सी का वेतन क्या होगा। क्या होगा देखिए, समझिए और करके बताइए भाई। ए बी और सी का वेतन क्या होगा, हर एक साथी निकाल के बताए भाई, कमेंट करके बताइए जल्दी से।
बताए भैया, हर एक साथी करके बताए जल्दी से। चलिएगा, देखिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी ध्यान से समझे भी। चलिए देखिए, समझिए बच्चा। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। मतलब ए, बी, सी और डी 4 व्यक्ति हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। इसका मतलब बी के वेतन से 20% अधिक है ए का। बी का सी से 20% कम, सी से 20% कम है बी का। डी का सी के वेतन से 20% अधिक, डी का जो है वो सी के वेतन से 20% अधिक है। ये है भाई रिलेशन आपको। और डी का वेतन 1800, इसका मतलब डी का पता है कितना है, 1800 रुपये है। अब देखिए, अगर इसका 1800 है तो ये इससे 20% अधिक है। कितना? 20% अधिक, तो 120 यहाँ से निकालेंगे तो इसका पता चल जाएगा सी का। निकालिए भी, ये 0 से 0 काट दीजिए और 12 से इसको काटिए। 12 से कटेगा 12, एक कम 12 और कितना, 6 2 8, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 15 पर कटेगा और 1500 आ जाएगा। इसका मतलब सी का वेतन कितना है, 1500 रुपये। इसके बाद बी का निकालिए, बी का कितना आएगा, 1500 गुणे ये 20% कम है, इसका मतलब 80/100। दोनों 0 से कट जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 40 की 0 हासिल है 4, 8 एक कम 8 4 12, 1200 आ जाएगा बी का। ए का निकालिए, तो 1200 गुणे 20% अधिक है तो 120/100। दोनों 0 कट जाएंगे यहाँ से, 12 बराम 144, कितना आ जाएगा, 1440। ये आ जाएगा ए का। तो यहाँ से पता चल जाएगा भाई ए, बी और सी सभी का वेतन क्या हो जाएगा। ए का कितना है, 1440, बी का 1200, सी का 1500, डी का तो पहले से ही पता है कितना है, 1800। इन तीनों का निकालना था, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से निकाला है। देख लीजिए, समझ लीजिएगा भाई, हर एक बच्चा सीख ले भाई जल्दी से। तो इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला समझिए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भी क्या होगा। देखिए, समझिए और करके बताइए। देखिए भी, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। दस प्रतिशत अधिक है। आगे, तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है।
20% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? आय से कितने प्रतिशत कम है? चलिए बताइए भाई जल्दी से, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। देखिए, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? बताइए भाई। हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से। चलिए देखिए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, 20% कम है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? 100, 80, ये इसको निकालेंगे तो ये 10% अधिक है, 110, 11 × 88, 88 आ जाएगा यहाँ पे। इसको निकालना है, सी की आय ए की आय से, इसका मतलब 88 से कितना कम है? कितना कम है भाई यहाँ पे? 12, 12 कम है। प्रतिशत में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे सी से। ये देखिए इससे 12 कम है भाई, तो यहाँ पे रखेंगे। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये? 1200, इसका इसमें गुणा कर देंगे बटे 88। इसको सॉल्व करिए, एक 150/11 तो आ जाएगा 11 × 1 = 11, 4 हो जाएगा तो 11 × 3 = 33, 33 के बाद कितना बचेगा भाई? 7/11%। 13 से ही 7/11%। क्लियर भाई?
कुछ भी नहीं करना था, कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 13 से ही 7/11% कम है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगला देखिएगा भाई। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम तथा सी के वेतन से 25% अधिक। अधिक है यदि सी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन कितना है? चलिए देखिए, करके बताइए भाई। हर एक साथी करके बताए जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या आएगा करके बताइए हर एक साथी। बताइए भाई, जल्दी से करके बताइए। देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से देखे भी। क्या कह रहा है? ए, बी, सी, 3 व्यक्ति हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% कम है। सी तथा सी के वेतन से 25% अधिक है। इसके वेतन से 25% अधिक है। ये है भाई। सी का 2400 बताया गया है और ए का निकालना है। ए का कितना आएगा ये यहाँ से आपको प्राप्त करना है। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से प्राप्त करते हैं। सी से ए पर चलते हैं। 2400 है, 25% अधिक है ये। 2400 गुणे 125/100 निकालिए यहाँ से। तो 125 गुणे 24 करिए, कितना आएगा?
ये आ जाएगा यहाँ से कितना, 0, 12, 24 दूनी 48, और 48 और 12 जोड़ेंगे कितना, 0, 60, 0 हासिल आया 6, 12, 24, एक कम 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, 3000। ए का मान कितना आ गया, ए की वेतन कितना आ गया भाई, 3000 रुपये, यही निकालना था। तो ए का वेतन कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब 3000 रुपये प्राप्त होगा वेतन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये देखिएगा भाई अगला क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है y की लंबाई x की लंबाई से 25% अधिक है। की लंबाई x की लंबाई से 25% अधिक है। z की a से 20% कम है। बीस प्रतिशत कम है। x की लंबाई z से 20% कम है। कम है। यदि a की लंबाई तीन 300 सेंटीमीटर है तो y की लंबाई कितनी है? कितनी है? चलिए करके बताइए भाई, y की लंबाई कितनी है? हर एक साथी करे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, देखिए समझिए और करके बताइए। जल्दी से करे भाई हर एक साथी। बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, करके जल्दी से बताइए। जिस बच्चे ने भाई क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए सीखिए।
यहाँ पे कौन कौन है भाई, एक्स, वाई और जेड, और कौन है भाई, या वाई एक्स जेड इस प्रकार से देखिए, क्या है, वाई एक्स फिर जेड और कौन है भाई, ए, इस प्रकार से कह रहा है वाई की लंबाई एक्स की लंबाई से 25% अधिक है, अधिक है। जेड की ए से 20% कम है, जेड की ए से, जेड की जो है ए से 20% कम है। एक्स की लंबाई जेड से 20% कम है, जेड से 20% कम है। यदि ए की लंबाई 300 सेंटीमीटर है तो ए वाई की लंबाई कितनी होगी ये निकालना। देखिए पहले इससे इसको फिर निकालते हुए वाई तक आना पड़ेगा। 300 तो क्या है भाई, 20% कम है तो 80/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेंगे, 8 त्रिक 24, 240। इसको देखिए, ये 20% कम 80/100, ऐसे कट जाएगा। 8 चौक 32 की 2 से ले 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 ये आ जाएगी। इसको निकालिए, 25% अधिक है तो 25, 125/100, 25 से कटेगा, 25 चौक को 100, 25 पंचे 125, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16 और 3 आ जाएगा, 4 8 32, 48 गुणे 5, 5 8 40 की 0 से ले 4, 5 चौक 20, 4 24, 240 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था। क्लियर है अभी सभी को? बताइए वाई का कितना आ जाएगा, वाई की लंबाई 240 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में फिर आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। अगले कॉन्सेप्ट कैसे होने वाले हैं, प्रत्येक साथी जुड़ा रहे हमारे साथ और देखता रहे, हर एक क्वेश्चनों को, हर एक टॉपिक को सीखता रहे और नोट्स बनाता रहे, रिवीजन करता रहे, शानदार तरीके से क्लासों में जुड़ता रहे। नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार का हिस्सा बनिए और सभी के साथ क्लास को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लास को शेयर करके जुड़ा करें क्लास में नोटबुक और पेन लेकर। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।